जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए आइए हम मानस में प्रवेश करते हैं। लंका कांड हमारा चल रहा है और आज जो पिछली कथा में विभीषण को राजगद्दी मिला दे दी है, लक्ष्मण आदि जाकर राजगद्दी बिठाए हैं और सीता भी वापस आ गई हैं, लेकिन उनको अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसके कारण लक्ष्मण भी बड़े क्षुब्ध हुए और सारी राक्षसियां बानर लगा रहे बड़े दुखी हुए। लेकिन जो भेद था असली वो कोई नहीं जानता था कि सीता की इसमें से प्रतिबिंब अंदर गया था और असली सीता बाहर निकल के आई थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो हमने 109 तक दोहे तक गायन कर लिया था, आगे चलते हैं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपि हर्ष जय, रघुपति जय सुख सार। सियापति राम जय राम। हरि बोल। जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र की अपरमित और अपार शोभा देखकर सारे देवता ऊपर से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, अप्सराएं खुश हो रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, जय जयकार बोल रहे हैं सभी देवी देवता। आइए। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चलऊ चरण सिर नाये। आय देव सदा स्वारथी, वचन कहे जन पर मारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन पर दाया। विश्व द्रोह रत ये खल कामी, निज अघ गयऊ कुमार अगगामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। मीन कमठ सुकर नर हरि, वामन परशुराम बपु धरई। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाथ तनु धरि तुम्हि नसाय। हरि बोल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए देवता लोग धन्यवाद दे रहे हैं बड़े। और फिर रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर जो इंद्र ने रथ भेजा था, जिसका सारथी कौन था? मातली। अब इंद्र का सारथी मातली ने चरण अंत में सिर नवाया और अपनी आज्ञा ली कि मैं अब चलूं, और रथ लेकर चला गया। उसके पश्चात सदा के जो स्वार्थी देवता हैं, हमारा काम निकल गया, प्रभु धन्यवाद तो दे दें। हैं सारा ये उल्टा सीधा जो हुआ है, राजगद्दी से वनगमन, वनगमन से राजगद्दी, ये देवताओं के कारण तो हुआ। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों, थे तो स्वार्थी। लेकिन आगे भगवान जी के आगे क्या बोले? राम जी के आगे हाथ जोड़कर, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पे बहुत ही दया करी है, बहुत ही कृपा कर दी। नाथ आपने तो विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी रावण और कुमार्ग पर चलने वाला अपने ही पाप से आज ये नष्ट हो गया है, और आपके प्रताप से आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। आप तो समस्त ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन हैं। आपका तो न कोई शत्रु है न मित्र है, भाव रहित हैं आप, अखंड निर्गुण और अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। और ऐसे दया में प्रभु श्री राम हैं। खूब उनका स्तुति करी देवताओं ने, क्योंकि उनका काम बन गया।
और स्वार्थ धन्यवाद तो देंगे ही आके। फिर वो कहते हैं हे प्रभु, आपने ही हम सबके कारण, धरती में सन्यासी साधु लोगों के कारण, कभी आपने कच्छप का रूप धारण करा। जब देवताओं को अमृत पिलाना था तो कच्छप बन गए समुद्र में, हैं। मत्स्य का रूप धारण करा, राजा उद्धार करा था जब कल्प के अंत में। वाराह शूकर पृथ्वी को ऊपर लाया तो वाराह का रूप धारण करा हम लोगों के लिए आपने। नरसिंह भगवान का रूप करा भक्तों की रक्षा के लिए। कभी वामन बन गए आप, देवताओं को बचाने के लिए, बलि से सारी धरती वापस ले ली। और कभी परशुराम जी का शरीर धारण किया है। हे नाथ, आप तो जब जब भी हम देवताओं ने दुख पाया है, आपने हमेशा हमारी सहायता की है। अनेक प्रकार के, एक रूप से नहीं, अनेक प्रकार के शरीर धारण कर करके हमारी रक्षा की है। क्या बात है। और हमारा दुख नाश करा है। अब हम काम किया तो ध्यान तो, धन्यवाद तो देना पड़ेगा ना। तो ये खल मलिन सदा सुर द्रोही, अब रावण को जरा और बुराइयां कर रहे हैं कि आपने जिसको मारा बड़ा सही करा है, कि ये खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम क्रोध मत रति अति क्रोही, अधम शिरोमणि तब पद पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रति प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाई शरण अनुसरे, कर बिनती सुर सिद्धि सब रहे, जय तह कर जोर, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोर। हरि बोल। और प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु था, कभी देवताओं को उसने चैन से नहीं बैठने दिया, डराते ही रहता था हमेशा। और काम क्रोध मद के परायण था, इन्हीं में लगा रहता था अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम शिरोमणि भी, हमें यह आश्चर्य हो रहा कि ऐसा अधम परम ये पापी जो था, इसने परम पद कैसे प्राप्त कर लिया। इतना भयानक क्रोधी, कामी, लोभी, मद के परायण होता हुआ भी ऐसे अधमों पे आपने इसको परम पद कैसे दे दिया। इस बात का हमारे मन में बड़ा ही आश्चर्य है। कारण बताएंगे कि हम लोग देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी, स्वार्थ परायण होकर, अपने आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर आपके भवसागर के प्रवाह में पड़े रहते हैं, भवसागर के प्रवाह में हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं ना, हैं, तो हमारी भी रक्षा कीजिए। रक्षा इस प्रकार और आगे स्तुति कर रहे हैं। कहते भैया उसको तो आपने परम पद दे दिया, हमारी भी रक्षा कीजिए, हमारे को जो उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार बहुत प्रकार की विनती करी, मुंह देखी प्रशंसा करी देवताओं ने। स्वार्थी हैं वो तो और सिद्ध सब जहां तहां हाथ जोड़े खड़े रहे बहुत देर तक भगवान जी के, श्री राम के आगे पीछे। तब अत्यंत पुलकित प्रेम से ब्रह्मा जी आगे आए। देवताओं को जो शिरोमणि तो वही थे, ब्रह्मा जी आगे आए और उन्होंने श्री राम जी की स्तुति आरंभ करी। सुना क्या स्तुति थी। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारण दारण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जस पावन रावण नाग महा, खगनाग जटा करि कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान धनम। अज व्यापक मेक मनादि
सदा, करुणा करे राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित रामि नमामि भुवं बिरजम। नित राम नमामि भुवं बिरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूप भरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मदमार मुधा ममता शमनम। पहले इनका अर्थ करते हैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी आगे आगे आए, सब देवताओं के बड़े थे। बोले हे प्रभु, प्रभु का श्री राम जी का स्मरण करके जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, जिन चरणों में राम जी के, उन कौशलपति की जय हो, जय हो। और जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान जो शीतल अग्नि में जो प्रवेश किया है, उनकी भी जय हो। प्रतिबिंब सीता जी छाया मूर्ति, प्रतिबिंब और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े ही रह गए। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ के सामने राम जी को वैसे ही समर्पित कर दिया, सीता जैसे क्षीर सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी समर्पित की थी। वो सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में, ओहो, हे ब्रह्मा जी बोले, हे सुख के धाम रघुनायक जी, आप दुखों को हरने वाले हैं। हे हरि, हे धनुष धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप भवबंधन जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। जन्म मरण समाप्त हो जाता है जो आपकी शरण में आ जाता है, जिसपे आपकी दया दृष्टि हो जाती है। हे नाथ, आप सर्वव्यापक हैं, सब गुणों के समुद्र हैं और परम चतुर हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं, शोक और भय का नाश करने वाले हैं, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान का स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला है, पृथ्वी का भार उतारने वाला है और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय मतलब एक हैं और अनादि हैं। हे करुणा के खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आपको बड़े हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा दोषों को हरने वाले, सब समस्त दोषों को हरने वाले श्री राम जी, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण के ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, बड़ी सुंदर स्तुति है राम जी की, बड़ी लंबी ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। हे मान रहित, हे ज्ञान के भंडार, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य 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 नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप बल प्रचंड है, दुष्ट समूह का नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण अकारण दीन बंधु हैं आप, बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले और उनका हित करने वाले और शोभा के धाम। हे प्रभु, मैं जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं नाथ। कारण रूपी प्रकृति, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले, बाण भी कैसे मनोहर आकर्षित करते हैं जो, है ना, और लाल कमल के समान सुंदर रक्त वर्ण आप वाले नेत्र हैं, आपके बड़े विशाल राजीव नयन, है ना,
आप राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी तो राजा बने नहीं हैं, आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, सुख के मंदिर हैं, सुंदर श्री लक्ष्मी जी बल्लभ, लक्ष्मण जी के बल्लभ हैं, बल्लभ उनके पति, तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। हे श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, अनवध अखंड गोचर गो सब रूप सदा सब गोई न गो, इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। कृत कृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर ए, दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूल परे। अब दीन दयाल दया करिए, दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये, जय ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृपनायक देवर दानमिदं, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। तो बिनती कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गाढ़, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अगाध। बोलो ब्रह्मा जी की जय, सियापति रामचंद्र की युगल सरकार की जय। ब्रह्मा जी ने आगे और कहते हैं, उनकी विनती पूरी नहीं, काफी लंबी विना करी है। हे व्यापक प्रभु श्री राम, ये सब बानर कृतार्थ रूप है, कृतार्थ हैं जो आपकी सेवा में आए हैं, इनका तो बड़ा भाग्य है ये, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, लगातार आपका चेहरा लगातार कब से देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। हे हरे, हे हरि, हमारे अमर जीवन और देव शरीर को धिक्कार है। हम तो कभी कभी आते हैं और ये बानर लोग लगातार आपका चेहरा, आपका मुखारबिंद देखे जा रहे हैं। धिक्कार है हमारे देवता देवी योनि में, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए हैं और संसारिक विषयों में अपना, भला स्वर्ग में तो बड़ा आनंद ही आनंद है ना, संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, हे मेरे राम, अब दया कीजिए, मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म जो करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानता हूँ, हैं, दुख को सुख मान रहा हूँ मैं, तो विभेद मेरी बुद्धि सही कीजिए, मैं सही आनंद को प्राप्त कर सकूं, आपके दर्शन आनंद को, है ना, और उसमें आनंद से विचरता हूँ। हे प्रभु, आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आहा, आपसे ही पृथ्वी की शोभा है मेरे राम। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के राजा महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम बना रहे। बोले ब्रह्मा जी की जय। कितने सुंदर उन्हें विनती करी और वरदान मांगा है। आगे कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित होकर रोमांच, रोम रोम खड़ा हो गया जिस समय कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू भी आ रहे हैं, और शरीर से बड़ी पुलकित शरीर से विनती करी, और शोभा के समुद्र श्री राम जी का दर्शन करते करते उनके नेत्र अघा नहीं रहे थे, तृप्त नहीं हो रहे थे, और बार बार उसी ओर देख रहे थे। लेकिन अब और भी तो स्तुति करने आने वाले हैं, सबको लाइन लग रही है। अब देखिए अब कौन आते हैं। तो अब जैसे वो चले, वहां कौन आया? बोले राजा दशरथ की जय। उनकी आत्मा आई, और पहले रूप दिखता था उनका, थोड़ा बहुत दिखता था, अभी उनका मोक्ष नहीं मिला था, क्योंकि राम को उन्होंने देखा नहीं था। तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजर निशाचर राव, सुन सुत वचन प्रीत अति बाणी, नयन सलिल रोमा बलि ठाड़ी, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दीनौ दृढ़ ज्ञाना,
ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगत निज देहि। बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। दशरथ हर्ष गए सुरधामा। तो देखिए उनकी आत्मा भी जैसे देवता विराज रहे थे वैसे उनकी भी आत्मा आसमान में झलकी। और जब दर्शन करे और दशरथ जी आए, अपने पुत्र राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु की बाढ़ आ गई, जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना करी। जब पिताजी का आकाश में चेहरा मोहरा देखा तो पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। राम जी ने कहा, हे पिताजी, हे पिताश्री, ये सब आपके हित पूर्ण का प्रभाव है जो मैंने इस अजय दुष्ट राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति और बढ़ गई। पिता दशरथ की नेत्रों में जल छा गया और उनकी रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल में प्रेम को विचार करके, जब दशरथ जी जीवित थे, प्रेम को विचार के पिता की ओर देखकर ही उन्होंने अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया था। उनको मृत्यु के समय जाते जाते उनको दृढ़ ज्ञान करा दिया था, तुम मतलब मैं साधारण राम नहीं हूँ, मतलब ईश्वर हूँ। जब स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया था तो हे उमा, दशरथ जी में भेद भक्ति आ गई थी। उन्होंने भेद भक्ति में अपना मन लगाया, ये मेरा पुत्र है, मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। तो भेद भक्ति में मन लगाया, इसलिए उनको कैवल्य मोक्ष नहीं पाया उन्होंने। वो चाहते हैं मैं तुम्हें हर जन्म में ऐसे प्रेम करता रहूं, तो इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिला। और माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप, मतलब सगुण स्वरूप की उपासना वो करने वाले वो भक्त थे दशरथ जी, सगुण स्वरूप की, जैसे हम आप करते हैं ना। तो और वो ऐसे जो भक्त होते हैं जो सगुण का उपासक होता है, नित्य प्रति बात करता है अपने प्रभु से, ठाकुर से सेवा करता है उनकी, वो मोक्ष भी लेना नहीं चाहते। जैसे हमारे वृंदावन में कोई मुक्ति तो वहां पानी भरती है राधा रानी की, सब राधा का बार बार जन्म लेते, बार बार जन्म लूं तो वृंदावन में लूं। और इसी प्रकार उनको भी मोक्ष नहीं हुआ राजा दशरथ को। उनको श्री राम जी ने फिर अपनी भक्ति देते हैं उस समय, पिताश्री आपको मेरी भक्ति हर जन्म में मिलेगी। और प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार फिर प्रणाम कर, इष्ट बुद्धि से, यानी अब वो हमारे उनके इष्ट हो गए, समझ गए साक्षात ईश्वर थे जो मेरे घर में आए थे और इसी काम के लिए शायद आए थे, मैं तो इनकी मोह में मर गया वैसे। तो बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर अंत में देवलोक को चले गए। मोक्ष नहीं हुआ, देवलोक में चले गए। जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे फिर संसार में आएंगे किसी न किसी रूप में माता पिता बनने राम के। तो अनुज जान की सहित प्रभु कुशल कौशलाधि, शोभा देख हर्ष मन स्तुति कर सुर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर, अब वो तो चले गया, अब किसकी बारी आई? ब्रह्मा जी कर चुके देव, अब पिताजी आ गए थे बीच में, अब इंद्रराज आ गए। प्रभु मेरी भी स्तुति स्वीकार कर लीजिए। तो आइए आज हम स्तुतियां पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। सब स्तुतियां पढ़ रहे हैं। जय राम शोभा धाम, दायत प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूष नारी खरार, मर्दन निशाचर धार, ये दुष्ट मारऊ नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरण धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय रावणारि कृपाल, किए जातु दान बिहार। लंकेश अति बल खर्व, गर्व किए वश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हटि पंथ सबकी लाग। पर द्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहरा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देख प्रभु पद कन, गतमान प्रद सुख दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्यान, अव्यक्त जय श्रुति गान। मोहि भाव कौशल भूप,
श्री राम शगुन स्वरूप। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहुन के, मोहि जानिए निज दास दो भक्ति रमा निवास, दो भक्ति रमा निवास। जय हो, बोले इंद्रदेव की जय। अब जब जो आए इंद्र भगवान आए तो शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, क्या कहते हैं वो, शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस और धनुष बाण धारण करने किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु श्री राम और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सारे देवता सनाथ और सुरक्षित हो गए हैं। हे भूमि का भार हरने वाले प्रभु, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया है। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्वों सभी को अपने वश में कर लिया था, उनको कष्ट देता था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था, सबके पीछे सबको कष्ट देता था। अब वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर रहता था। रावण अत्यंत दुष्ट था नाथ। उस पापी ने वैसा ही फल पाया है जैसा उसका होना चाहिए। आपने उसको सही मतलब दंड दिया है। अब हे दीनों के दया करने वाले, हे नाथ दयालु भगवान, हे कमल के समान विशाल सुंदर नेत्रों वाले राजीव लोचन, मुझे भी कभी बहुत अभिमान था, मान रहा है इस बात को। उसने तो वहां भी अभिमान करा था जब गोवर्धन पर्वत उठवाया था कन्हैया ने। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान संसार में कोई है ही नहीं, परंतु हे प्रभु, आपके चरण कमलों को दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान भी जाता रहा कि आपके अतिरिक्त हमारे कष्ट को कोई भी दूर नहीं कर सकता था। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। इंद्रदेव आगे कहते हैं, कोई उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका ये सगुण जो स्वरूप दिख रहा है ना, जटा बांध के करे तीर तीर कमान लिए हाथ में ले गए, है ना, मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही बहुत प्रिय लगता है। जय हो मेरे वनवासी श्री राम की जय हो। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में आप अपना घर बना लीजिए। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। हे रमा के पति, हे रमापति, हे रमा निवास, रमा के अंदर निवास करने वाले, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। आज इंद्र भी उनसे अपनी भक्ति मांग रहा है। श्री बोले सियापति रामचंद्र की जय। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरण सकन सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुजतन अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। नमामि करुणा कोमलम। अब कर कृपा बिलोक मोहे आय सुदेहु कृपाल। काहा करूं सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम। हे रमा निवास, अभी बोल ही रहे हैं इंद्र भगवान, हे रमा निवास, हे जगत के शरणागत को भय के हरने वाले और सब प्रकार को सबको सुख देने वाले, मुझे अपनी आप भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेव के छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले श्री राम, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। कितनी सुंदर स्तुतियां चल रही हैं। आज गुरुवार है और प्रभु के हम अपना श्री राम को गुरु समान के आज हमको चरणों में बाबा प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए हैं, देवता आए हैं और अंत में इंद्र भी आए हैं। हे प्रभु, अब बस मैं ये चाहता हूँ, हे कृपालु, मेरी ओर कृपा करके, कृपा दृष्टि करके एक बार देखिए तो सही मेरी ओर।
आप कृपा दृष्टि करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब आपकी क्या सेवा करूं। इतना महान कार्य कर रहा है कि हम तो उसके बदले में कुछ चुका ही नहीं सकते, फिर भी बताइए मैं कौन सी सेवा करूं। ये सुनकर बोले, दीनदयाल बोले, इंद्र के प्रिय वचन सुन के राम जी ने कहा, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जय मारे। मम हित लाग तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। सुन खगेश प्रभु की यह वाणी, अति अगाध जानई मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल सक्रय दीन बढ़ाई। हरि बोल। एकदम भगवान राम जी ने उनको अपना काम बता दिया। बोले, देवराज इंद्र सुनो, हमने सुना है आपके पास तो बहुत अमृत का घट है, तो सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, इस पृथ्वी पर पड़े हुए बेचारे मेरी सेवा के लिए आए थे। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे हैं, तो हे सुजान देवराज, इन सबको जिंदा कर दीजिए। ये आप देखो, आगे वो कह रहे हैं तुलसीदास जी, शंकर जी कहते हैं, जो सबके जिसके नाम मात्र से जिंदा हो सकते हैं व्यक्ति, पर वो इंद्र को बढ़ाई दे रहे हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन बड़े गहन हैं, गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही इनको जान सकते हैं कि जो प्रभु श्री राम सबका सरलोक की रचना कर सकते हैं, त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं, और यहाँ इन्होंने ये बात कह के इंद्र को बढ़ाई दे दी। ये तो हम इनको बानरों को जीवित, जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकते, बड़े भोले बने हुए श्री राम हैं। और क्या कहा उनको, क्या करना है जिंदा करने के लिए, कि सुधा बरस कपि भालु जी आए। इंद्र ने तुरंत इनका कहना माना, और सुधा बरस कपि भालु जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु पई आए। सुधा भ्रष्ट भय दुई तल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर आंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरस को दीन हितकारी, कीने मुकत निशाचर झारी। खलमल धाम काम रति रावण, गति पाई जो मुनि हर पावन। सुमन वृष बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। देख सुअवसर प्रभु पहिं, आयो शंभु सुजान। परम प्रीत कर प्री जोरी जुग, नलन नयन भरि बार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करे त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अब देखिए, इंद्र ने तुरंत कहा माना, और जैसे सुधा वृष्टि करी, सारे बरसाया इंद्र ने, अमृत बरसा दिया, और बानर भालुओं को जीवित जला दिया। जय सिया राम करके सब ऐसे उठ गए जैसे लंबी नींद के बाद उठे हों। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। सिया राम, जय सिया राम करके अमृत की वर्षा। हालांकि दोनों भाई एक के ऊपर जाएगा, एक ऊपर, ऐसा तो नहीं, सारा पटा पड़ा था राक्षस बानरों से दूर दूर तक। तो कौन से बानर है कौन से राक्षस है ये थोड़ा नहीं देखा अमृत ने, सब पे पड़ा, बरसात हो गई अमृत की। लेकिन कह रहे हैं दोनों दलों पे बरसात हुई है। काकभूषण जी कहते हैं, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। बोले क्यों? क्योंकि राक्षसों का मन तो मरते समय रामाकार हो गया था। वो क्या कह रहे थे, राम कहाँ है, राम की सेना कहाँ है, हनुमान कहाँ है। और जो राम हनुमान का नाम ले रहा है मरते समय, उनका तो उद्धार हो गई होगा। राक्षस कह रहे थे राम कहाँ है, और बानर क्या कहते, रावण कहाँ है, और राम कुंभकर्ण कहाँ है, फलाना क्या है, उनको दुष्टों का नाम ले रहे थे। तो वो राम, राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वो मुक्त हो गए और उनके भवबंधन छूट गए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश थे, देवों का अंश थे ना। सब देवताओं को कहा था ना ब्रह्मा जी ने, अब तुम सब लोग अपने अपने बानर, छोटे अपने अंश से बानर की सेना तैयार करो, जंगलों में बसो, राम जी आने वाले हैं रावण को उद्धार। वो देवांश थे, भगवान की लीला के परिकर थे, लीला को पूरी करने वाले परिवार थे। इसलिए वो सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए अमृत पढ़ते ही। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाले संसार में और कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, उनको सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया। और दुष्ट पापों के घर कामी रावण को भी वो गति मिल गई जो देवता ब्रह्मा विष्णु सब तरसते थे जिस गति के लिए, श्रेष्ठ मुनि भी जिस गति को नहीं पाते थे, वो गति रावण को दे दी उन्होंने। इस प्रकार सब देवताओं ने ऊपर से फूलों की वर्षा करके, देवताओं ने अपने अपने विमान पर चढ़ के जैसे आए थे वापस चले गए।
अब जब देख एकांत हो गया, हमारे भोलेनाथ जब आते हैं एकांत हो जाता, जब सब लाइन खत्म हो गई पूरी स्तुतियां करने वालों की, देवताओं की, तब अवसर जानकर, सुंदर समय जान करके सुजान सुज्ञानी शिव जी, शंकर भोलेनाथ राम जी चंद्र जी के पास आए और बड़े परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़ के कमल के समान नेत्रों में जल भर के पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। और बड़ी सुंदर विनती सुनाई है, ये हम कल की कथा में, आगे की कथा में सुनाएंगे। आज 3 विनतियां हो गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम। राम ही सुमरिय गावई रामई, संतत सुनहि राम गुण गावई। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोर जुपानी। जय जय।